हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन और इसमें हम देखेंगे वन वन फंक्शंस के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्शन भी बोलते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन वन और एन इंजेक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैज डिफरेंट इमेजेस इन बी। इसका मतलब ये है कि अगर हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स देखें ए में, यानी कि डोमेन में, तो उनकी जो इमेजेस होंगी वो भी क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो उस फंक्शन को बोलेंगे हम वन वन फंक्शन या इंजेक्शन। मतलब हर डिफरेंट एलिमेंट एक डिफरेंट एलिमेंट से मैप होना चाहिए। ठीक है। जैसे इसमें फर्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास, अ फंक्शन विच एसोसिएट्स टू ईच कंट्री इन द वर्ल्ड टू इट्स कैपिटल। मतलब अगर हमने एक ऐसा मैप बनाया या एक ऐसा फंक्शन बनाया जिसमें हर कंट्री उस कंट्री की कैपिटल के साथ मैप हो रही है, तो हर कंट्री की एक ही कैपिटल होती है। तो इस केस में, और ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई सी भी दो डिफरेंट कंट्रीज की कैपिटल सेम नहीं हो सकती। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो ये हमारे पास नया मैप बनेगा वो कैसा हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। जैसे हमने एक कंट्री कंट्रीज आ गई डोमेन में, और कोडोमेन में हमारे पास सारे क्या आ गई, कैपिटल्स आ गई कंट्रीज की। तो यहाँ पर कंट्री ए है और यहाँ पर इसकी कैपिटल ए है। यहाँ पे कंट्री बी है, यहाँ पे इसकी कैपिटल बी है, एंड सो ऑन। यहाँ पे कंट्रीज और ये कैपिटल्स। तो जो ए होगा कंट्री, वो अपनी कैपिटल से मैप होगा। अब बी ए से मैप नहीं हो सकता, क्योंकि जो बी की कैपिटल है वो क्या है, बी है। मतलब कोई सी भी दो कंट्रीज की कैपिटल क्या हो सकती है, सेम नहीं हो सकती। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी बी में मैप हो जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं हम वन वन फंक्शन। ठीक है। वन वन को इंजेक्शन हम बोलते हैं, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक इंजेक्शन एक ही पर्सन को लगता है। तो यहाँ से आप वन वन को इंजेक्शन से रिलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास इलस्ट्रेशन टू है। इलस्ट्रेशन टू में फर्स्ट एग्जांपल क्या है, एफ ए टू बी, और सेकंड एग्जांपल है हमारे पास जी एक्स टू वाई। तो ये दो फंक्शन दिए हुए हैं, हमने इसमें चेक करना है कि कौन सा वन वन है कौन सा वन वन नहीं है। यहाँ पे ए वन की जो इमेज है वो क्या है, बी टू। ए टू की जो इमेज है वो क्या है, बी फोर। ए थ्री की जो इमेज क्या है, बी वन। और ए फोर की क्या इमेज है हमारे पास, ए फोर की इमेज है बी थ्री। यानी कि इनमें से कोई से भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं है। तो जो एफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा या इंजेक्शन हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड फंक्शन जो है हमारे पास जी। ठीक है। जी का डोमेन क्या है हमारे पास, एक्स, और जी का कोडोमेन क्या है हमारे पास, वाई। ठीक है। रेंज सेट क्या होता है, जो हमारे पास इमेज सेट होता है उसी को बोलते हैं रेंज सेट। ठीक है। डोमेन डोमेन के जो इमेजेस होती हैं, उन इमेजेस का जो सेट होता है उस सेट को बोलते हैं रेंज सेट। जैसे इस केस में हमारे पास रेंज सेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री और वाई फोर। ठीक है। ये हमारे पास रेंज सेट हो जाएगा, जबकि कोडोमेन क्या है, ये पूरा कोडोमेन है। अब इसमें देखते हैं, एक्स वन की इमेज हमारे पास वाई टू है, एक्स टू की इमेज हमारे पास वाई वन है, और एक्स थ्री की इमेज हमारे पास वाई टू है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट एक्स वन की इमेज और एक एलिमेंट एक्स थ्री की इमेज, दोनों की इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी कि वाई टू आ रही है। ठीक है। तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेजेस क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो जो फंक्शन जी होगा ये वन वन नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, बट g from x to y is not 1 1 because two distinct elements x1 and x3 have the same image under g। तो ये क्या हो जाएगा, वन वन नहीं होगा। तो जो दोनों में से वन वन है वो सिर्फ f है। तो ये हो गया हमारे पास वन वन, और ये हो जाएगा हमारे पास नॉट वन वन। ठीक है। अब एक एल्गोरिथम है, इसके थ्रू हम चेक करेंगे कि जो फंक्शन है वन वन है या नहीं है। अगर किसी फंक्शन के डोमेन में हमारे पास एक ही एलिमेंट है तो वो हमेशा क्या होगा, वन वन होगा। ठीक है। क्योंकि उसके पास कोई दूसरा एलिमेंट ही नहीं है जिसकी हम इमेज चेक करें कि सेम आ रही है नहीं। तो सिंगल एलिमेंट के डोमेन हमारे पास हमेशा क्या होंगे, वन वन होंगे। अब जैसे हमारे पास किसी डोमेन में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हैं,
तो उसके लिए हम इस एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। दो आर्बिट्ररी एलिमेंट लेने हैं हमें, एक्स और वाई, ठीक है, इन जनरल लेके चल रहे हैं। तो फंक्शन के डोमेन से हमने दो एलिमेंट लेने हैं, उनकी इमेजेस को हमने इक्वल पुट करना है। उनकी इमेजेस को इक्वल पुट करने के बाद थर्ड स्टेप में हमने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर हमें सिर्फ ये रिलेशन मिल रहा है कि x इज इक्वल्स टू वाई, तो इस केस में जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा या इंजेक्शन हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी और कोई कंडीशन मिल रही है तो उस केस में सीधा सीधा फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट 1 1, क्या हो जाएगा, नॉट 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, आप यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, डोमेन हमारे पास रियल नंबर का सेट है और कोडोमेन भी हमारे पास रियल नंबर का सेट है। अब हमें इसे क्या दिखाना है, 1 1 दिखाना है। तो लेके चलेंगे लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r, ठीक है। और r कौन सा वाला, डोमेन वाला है। तो दोनों सेम, कहीं कहीं पे दो डिफरेंट डिफरेंट साइड दिए होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको मेंशन कर देते हैं कि हम डोमेन से लेके चल रहे हैं, ठीक है। एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, ठीक है, ये हमारा कंसिडरेशन का पार्ट है। तो यहाँ से क्या हो गया, हम एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई लेके चल रहे हैं, तो अब इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स क्यूब, और ये वाई क्यूब के इक्वल आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू वाई आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमारे पास क्या होगा, एक रियल सोल्यूशन मिलेगा इसका, और वो यही वाला मिलेगा, x इज इक्वल्स टू वाई वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लेके चले थे, आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चले थे, उनके इमेजेस को इक्वल दिखाया था। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, कि उनकी ट्री इमेज भी क्या आ गई, सेम आ गई। यानी कि कोई भी ऐसे दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं मिलेंगे जिनकी इमेज सेम आ रही है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है, हेंस f इज 1 1, f इज 1 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल, ठीक है, और ये 1 1 लिखा है, इसके साथ में हम इसको इंजेक्शन भी लिख सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, सेकंड एग्जांपल में हमारे पास डोमेन क्या दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, कोडोमेन भी जेड दिया हुआ है। जेड क्या है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0 कॉमा +−1 +−2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस टाइप के इसमें इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है, मतलब ये सारे इंटीजर्स का सेट है जेड। अब इसको हम एक बाय एग्जांपल से भी दिखा सकते हैं कि दो एलिमेंट्स की इमेज हम सेम दिखा दे, तो वहां से भी इसको नॉट 1 1 बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने f−1 की इमेज निकाली, f−1 की इमेज आ जाएगी हमारे पास -1² + 1 इज इक्वल्स टू 2, और f1 की इमेज निकाली, इसकी इमेज कितनी आ जाएगी, इसकी भी 2 आ जाएगी। तो -1 और 1 क्या है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, और इनकी इमेजेस क्या आ जा रही है, सेम आ जा रही है। तो ये क्या हो जाएंगे, नॉट 1 1, ठीक है। अब इसको जो हमने एल्गोरिथम लिखी है वहां से उसके थ्रू करते हैं, ठीक है। लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड, ये कैपिटल जेड है, ये डोमेन वाला पार्ट है, ठीक है। एंड लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसमें फंक्शन अप्लाई करेंगे, फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x² + 1 इज इक्वल्स टू एक्स y² + 1। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट x² इज इक्वल्स टू y², ठीक है।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब डोमेन में हमारे पास क्या है, प्लस वाई भी है और माइनस वाई भी है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, नेगेटिव इंटीजर्स भी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि या तो x इज इक्वल्स टू वाई होगा, या x इज इक्वल्स टू माइनस वाई होगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू वाई होगा या x इज इक्वल्स टू माइनस वाई होगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस वाई। ठीक है, अगर हम क्या कर देते, डोमेन अगर हमारे पास n हो जाता, यानी कि डोमेन हमारे पास n हो जाता है, इस तरीके से होता है n से n में, अगर ये हमारे पास डोमेन होता तो सिर्फ हमारे पास यही वाली कंडीशन होती, यही मिलती, क्योंकि x इज इक्वल्स टू माइनस वाई को हम नेग्लेक्ट कर देते, क्योंकि उसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर मिलेगा नहीं, नेगेटिव इंटीजर मिलेगा नहीं, तो इस वाले को हम उस केस में नेग्लेक्ट कर देते। लेकिन हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन हमारे पास z है, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स, इसके पास नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव भी है, तो इस केस में दोनों केसेस होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस f इज नॉट 1 1। क्या हो जाएगा, हेंस f इज नॉट 1 1। तो यहाँ से फंक्शन जो हमारे पास है वो 1 1 नहीं होगा। ठीक है, एंड नॉट इंजेक्शन। अब बात करते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन किसे बोलते हैं, अ फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be many one। ठीक है, if two or more than two elements of set a have the same images in set b। ठीक है, अगर क्या हो जाए हमारे पास, दो या दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल जाए बी में, तो इस केस में जो हमारे पास फंक्शन होगा वो मैनी वन हो जाएगा। मतलब इसमें हमारे पास जो फंक्शन दिखेगा वो इस टाइप से दिखेगा, मतलब एटलीस्ट दो एलिमेंट्स की इमेजेस हमें सेम मिल जाए, कम से कम एक ऐसा केस मिल जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 है, ये 2 है, और दोनों की इमेज क्या हो जाए, 3 हो जाए, इस तरीके से एक एग्जांपल है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैनी वन। ठीक है, और जो फंक्शन, अब मैनी वन की जो डेफिनेशन है वो वन वन की डेफिनेशन के अपोजिट है, तो जो फंक्शन वन वन नहीं होगा वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। और फंक्शन एफ इज मैनी वन इफ इट इज नॉट वन वन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैनी वन की डेफिनेशन हो गई। तो यहां से जो ये वाला फंक्शन आया है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ इज मैनी वन। ठीक है, एफ इज मैनी वन, क्योंकि ये वन वन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा, जो वन वन नहीं होगा वो मैनी वन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ग्राफिकली कैसे देखते हैं कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ से कैसे पता चलता है हमें कि फंक्शन वन वन है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनाते हैं, अगर वो क्या करे, ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट में कट करे। ठीक है, ग्राफ को, मतलब कोई सी भी पैरेलल लाइन को क्या करना चाहिए, कोई सी भी पैरेलल लाइन बना दें एक्स एक्सिस के, वो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट में कट करना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाता है, वन वन हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना डोमेन को लेके चल रहे हैं, ए से बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए से बी, क्लोज इंटरवल ए से बी, इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फंक्शन क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास वन वन फंक्शन। ठीक, अब अगर हमारे पास कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को दो पॉइंट में कट कर दे, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, वन वन नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट वन वन। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, मैनी वन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। एक दो और एग्जांपल लेके चलते हैं वन वन फंक्शन के।
या मैनी वन फंक्शन के। जैसे ये है हमारे पास, ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1, ये हो गया 2। ये हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 2 या एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। और f हमारे पास कहाँ से डिफाइन है, r से, r में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अगर हम इसी लाइन को, ये लाइन खुद ही क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, तो ये लाइन खुद ही को इनफाइनाइट टाइम्स कट करेगी, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से फंक्शन हो जाएगा मैनी वन या नॉट वन वन, ठीक है। यानी कि ये तो कोई से भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ले लो ना, सब पे सेम इमेज देगा। मतलब इसका जो फंक्शन होगा वो इस टाइप का होगा, मतलब इसके रेंज सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। इस टाइप का फंक्शन होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मैनी वन या नॉट वन वन, ठीक है। और एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो ग्राफ है, इससे क्या पता चल रहा है कि कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर दो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ग्राफ को सिर्फ एक ही बार कट करेगी, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा, वन वन फंक्शन का, ठीक है, ठीक। ये जो ग्राफ होता है, इस टाइप का ग्राफ हमारा a टू द पावर x का होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, व्हेन a इज बिटवीन 0 and 1, ठीक है। और जो हमारे पास ये वाला ग्राफ था, ये वाला ग्राफ हमारे पास हो जाता है y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। बाकी अगर हमने एक एग्जांपल किया था ऊपर एक्स क्यूब टाइप का, तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है हमारे पास, ठीक है, वो कुछ इस टाइप का होता है। एक्स क्यूब का जो हमारे पास ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का, ठीक है, ये इस टाइप का, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, थोड़ा कर्व आता है उसमें, ये हमेशा वन वन होगा, ठीक है। और जो हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप का था, वहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन था। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारे पास ऐसा होता है, ठीक है। इसको नीचे यहाँ पर ये टच करता है, ये हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और जो हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ होता है, वो क्या हो जाता है, बस 0 से 1 पे शिफ्ट हो जाता है, और हमारे पास ग्राफ इस टाइप का हो जाता है, ठीक है, इस टाइप का। तो ये वाला जो ग्राफ है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट वन है, ये वाला। तो ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का ग्राफ है। अगर डोमेन उसमें हम क्या लेके चलें, r लेके चलें या z लेके चलें, तो ये वाले जो ग्राफ होंगे या ये जो फंक्शन होंगे, ये क्या हो जाएंगे, मैनी वन हो जाएंगे, मैनी वन, ठीक है। और जो हमारे पास f r से r में जो फंक्शन होंगे हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2n+1 टाइप के, ये सारे क्या होंगे हमारे पास, सारे वन वन होंगे, ठीक है। और पावर के जो सिंपल ये ग्राफ्स होंगे, ये सारे क्या होंगे हमारे पास, वन वन होंगे, और ये सारे हमारे पास इस टाइप के बनेंगे, ठीक है। और जो इवन टाइप के होंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2n वाले, ठीक है, ये सारे फंक्शन हमारे पास कैसे होंगे, मैनी वन होंगे, ठीक है। और यहाँ पर n क्या है हमारे पास, n बिलोंग्स टू हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास वन वन फंक्शन के बारे में और मैनी वन फंक्शन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन के बारे में, ठीक है, जिसे सरजेक्शन भी बोलते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे इनटू फंक्शन की, ठीक है। और ओवरव्यू दे देते हैं थोड़ा ऑन टू के बारे में, ठीक है। ऑन टू में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये डोमेन ए है, ये हमारे पास कोडोमेन बी है। तो जो हमारे पास कोडोमेन के जो कोई सा सब एलिमेंट्स के पास क्या होना चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। कोडोमेन के हर एलिमेंट के पास हमारे पास प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन में, ठीक है।
मतलब कोई सा भी ऐसा फंक्शन, कोई सा भी ऐसा एक पॉइंट नहीं छूटना चाहिए हमारे पास कोडोमेन में जिसकी प्री इमेज ना हो। इन जनरल एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। ठीक, तो जैसे इस ये यहाँ पर मैप हो गया, ये यहाँ पर मैप हो गया, तो ये थर्ड वाला एलिमेंट है, इसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस वाले की प्री इमेज भी मिल जाती है, एक और एलिमेंट होता अगर इसमें, इसकी भी प्री इमेज मिल गई, इस केस में हमारे पास ऑन टू हो जाएगा। फंक्शन, फंक्शन की बात कर रहे हैं ए से बी में, इस केस में ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम बाइजेक्शन की। बाइजेक्शन से पहले एक हमारे पास एक टॉपिक आता है इनटू फंक्शन का, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते वो फंक्शन इनटू हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट में बाइजेक्शन के बारे में। बाइजेक्शन, ठीक है। बाइजेक्शन मीन्स वन वन एंड ऑन टू, ठीक है। जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उस फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्शन, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बाइजेक्शन, इनटू, ऑन टू, ये टाइप के फंक्शंस को, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।